वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। सुरेखा। हाँ जी, क्या हुआ? अरे कहाँ हो तुम? अरे पर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? बैठो तो सही। बोलिए। मैं जो कहने जा रहा हूँ, हाँ। सुनोगी तो तुम्हारा दिल निकल के बाहर आ जाएगा। कुछ भी कहते हैं आप। बोलिए क्या बात है? इसे रखो ना। पता है, हमारी राज के पूरी दुनिया में 35 ऑफिसर्स फैले हुए हैं और 8000 लोग काम करते हैं उसके नीचे। ये आपसे किसने कहा? थापर साहब ने। हे भगवान, नजर ना लगे। लेकिन क्या हमारा राज वाकई इतना बड़ा आदमी है? और क्या, थापर साहब जब ये सब बता रहे थे तो मैं तो हक्का बक्का होके उनकी तरफ देख रहा था। सुनो जी, कुबेर जी बसते हैं इनके यहाँ, पैसों का तो रेला पीला है। मैं तो कहती हूँ जी, भगवान करे लक्ष्मी जी का वास इस घर में हमेशा रहे। लेकिन हमें इनकी दौलत से क्या लेना देना जी? बस हम तो चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चे राज और रानी हमेशा 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 खुश रहें। मुझे उसकी चिंता नहीं है, राज रानी को बहुत खुश रखेगा। पर मेरे दिल में एक बात आई है, बताऊं? बताइए ना। देखो सुरेखा, जिंदगी भर हम दोनों ने संघर्ष किया है। अब हम भी चाहते हैं कि हम दोनों दुनिया के अलग अलग रंग देखें। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? मैं समझी नहीं। मतलब कि हमारे बेटे के इतने ऑफिसेज हैं, इतने घर हैं, एक बार हम भी बाहर घूम के आए। मैं पासपोर्ट बनवा लूं? हे भगवान, आप क्या सठिया गए हैं? क्यों? फिर बातें क्यों कर रहे हैं ऐसी? हमारी उम्र कोई बाहर जाकर घूमने फिरने की है? तो फिर कब घूमेंगे? हमें तो इस वक्त अपने बच्चों की खुशियां देखनी है और घर में आराम करना है। अब देखिए जी, मैं आपसे जो बात कहना चाहती हूँ वो गौर से सुनिए। घर में जब एक माँ होती है तो माँ की आंखें और माँ का दिल वो सब कुछ देख लेता है जो शायद और कोई ना देख पाता है और ना ही सुन पाता है। लेकिन माँ सब कुछ जान जाती है। मेरा मतलब यह है जी, मैं आपसे खुलकर बात तो कर सकती हूँ ना? देखिए, राज और रानी दोनों की शादी हो गई है, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं दोनों। लेकिन जी, पति पत्नी में जो नजदीकियां होती हैं, जो प्रेम होता है, वो अभी तक नहीं है। और ये बात मुझे किसी ने कही नहीं है। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ जी। और आप तो जानते ही हैं हमारे दोनों बच्चों की आदतें कैसी हैं। राज और रानी एक जैसे हैं। दिल में कोई भी बात होगी कभी किसी को नहीं बताएंगे, चुप रहेंगे। तो सोचिए जी, इसमें हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उन दोनों के रिश्ते के बीच में जो दूरियां हैं उन्हें मिटा सकें, उन्हें एक दूसरे के करीब लेकर आए। और जी, ये काम तो हमें करना ही होगा। तो फिर हमारा घूमना फिरना तो बाद में हो सकता है ना जी? हाँ बेटा। पता है मम्मी जी, कमरा इतना ठंडा था, ऐसे लग रहा था कि एकदम कश्मीर में ही आ गए। लो, गाजियाबाद से कश्मीर हो गया? हाँ, हाय मेरा कमरा, मैं उसे कश्मीर कहूँ, शिमला कहूँ, कुल्लू मनाली कहूँ या स्विट्जरलैंड करूँ? ओहो, हाय गोभी के पराठे बनाए। मम्मी जी, प्लेट देखिए कितनी रंगीन है। ब्रेकफास्ट इज दिस? पराठे? हाँ जी, गोभी के है। मॉम, इट्स अ स्पेशल ब्रेकफास्ट। गोभी के पराठे, प्योर इंडियन फूड, आई लव। समधन जी, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। आप एक बार मम्मी जी के हाथ के पराठे खा के तो देखिए,
यूं उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपको इस घर में ब्रेकफास्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में कुक्स हैं। जी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन जब तक कि मैं सबके लिए नाश्ता नहीं बना लेती मुझे चैन नहीं मिलता। और वैसे भी समधन जी, मुझे काम करने की आदत है। आदत नहीं, मजबूरी समझो। जब घर में नौकर नहीं होते तो काम खुद को ही करना पड़ता है। ये चौल नहीं, अब तुम यहाँ रहने आई हो तो यहाँ का कल्चर सीखो। कल्चर कोई भी हो, लेकिन माँ तो माँ होती है, और माँ के हाथ का बना खाना तो किस्मत वालों को ही नसीब होता है। माँ, पराठों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो टेस्ट में कैसे होंगे? आज से ब्रेकफास्ट रोज आप ही बनाएंगे। रघु, मेरा ब्रेकफास्ट मेरे कमरे में भेज दो। मेरा ब्रेकफास्ट भी। तानिया, मैं पराठे खा रही हूँ निक। तो पराठे लेके जाओ। कम ऑन बेब, कम। ये भी लेके जाओ। थैंक यू। इट इज टू ओके। अब मॉम को कौन समझाए कि स्टेटस और पराठे का आपस में क्या लेना देना। अरे पराठे ठंडे हो रहे हैं, चलिए खाते हैं। आइए पापा, भैया आइए। मनोज भैया, कल रात को नींद कैसी रही? मुझसे पूछो, मेरे कानों की यार रात भर खराटे ही सुनाई दे रहे थे। आरती, वैसे तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? भैया जहाँ भी जाना लंबे टाइम के लिए जाना, इनकी तरह नहीं 2 दिन के लिए लेके गए थे। और पता है कहाँ? खंडाला। अरे लेके जाना है तो कश्मीर लेके जाओ, शिमला जाओ, कुल्लू मनाली जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ। देखो जो भी हो, हमारा कमरा तो है ही ना, वही है कश्मीर है, वही शिमला है, वही नैनीताल है। हाँ मेरा कमरा है, कुल्लू मनाली होगा, कश्मीर होगा। प्रिंस, अरे बहू, ये कर रही हैं आप? बहू भी कहते हैं और बहू का हक भी अदा नहीं करने देते। आपकी और प्रिंस की जोड़ी हमेशा बनी रहे, आप हमेशा मुस्कुराती रहे। बैठे बहू। आइए ना, आप भी बैठिए, नाश्ता कीजिए साथ में। जी नहीं सुरेखा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस, मनोज भैया, हाँ, ये आपके लिए। ये क्या है? अब इसे अपॉइंटमेंट लेटर समझ लीजिए, आपको शिकागो जाना है। वहां जाके आप हमारा नया ऑफिस संभालेंगे। अब नई ब्रांच है, उसे सेट कर वापस आ जाइएगा। और वैसे भी हमारी कंपनी को आप जैसे एक्सपीरियंस और हार्ड वर्किंग इंसान की बहुत जरूरत है। राज देख, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। भैया, मैं आपको ये काम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आप अपने भाई के काम में हाथ नहीं बटाएंगे? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मनोज, माँ,
ऑफिस से रिजाइन करने के लिए ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ मैं अपने भाई का साथ हर कदम पर दूंगा। थैंक यू भैया। अच्छा माँ, मैं भी ऑफिस चलता हूँ। अरे कहाँ चले तुम दोनों? नाश्ता करो पहले, फिर बाद में जाना। हाँ चलो 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 चलो। राज बेटा, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कही, क्या बात है? बात नहीं है, सवाल पूछना है मुझे तुझसे। ये क्या दुख हुई राज? अभी अभी तेरी शादी हुई है और तू रानी को अकेला घर में छोड़कर ऑफिस जा रहा है। हाँ देख राज, मैं जानती हूँ तेरे दिल में रानी के लिए बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है, लेकिन बेटा अब तुम दोनों का रिश्ता बदल चुका है। अब तुम दोनों पति पत्नी हो। मैं जानता हूँ माँ, और इस रिश्ते की नज़ाकत को भी समझता हूँ, लेकिन जब तक मैं रानी के दिल में वो जगह नहीं बना लेता तब तक मैं रानी पर कोई रिश्ता नहीं थोपना चाहता माँ। राज बेटा, दिल की नजदीकियों के लिए दिल के करीब भी जाना पड़ता है, और दिल की बात सुननी भी पड़ती है और समझनी भी पड़ती है। राज, औरत का दिल कुम्हार की मिट्टी की तरह होता है, प्यार से जिस आकार में ढालोगे वैसे ही बन जाएगी। और बेटा, ये सब कुछ तेरे हाथ में है। और हाँ, एक बात और, कहा जाता है कि औरत का दिल मोम का होता है, और राज, इस मोम को पिघलाने के लिए प्यार की ही जरूरत होती है बेटा। देख राज, हमने रानी को तेरे जिम्मे कर दिया है। अब रानी तेरी जिम्मेदारी है, उसे खुश रखना, उसे प्यार करना। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी माँ। हरी काका, आप हमारे यूरोप के टूर का इंतजाम करवा दीजिए। पूरा 1 महीना मैं और रानी वहाँ रहेंगे, पूरा यूरोप घूमेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिंस, आपने कह दिया समझे, इंतजाम पूरा हो गया। राज बेटा, दिल की नजदीकियों के लिए दिल के करीब भी जाना पड़ता है, और दिल की बात सुननी भी पड़ती है और समझनी भी पड़ती है। औरत का दिल कुम्हार की मिट्टी की तरह होता है, प्यार से जिस आकार में ढालोगे वैसे ही बन जाएगी। ये सब कुछ तेरे हाथ में है। अब रानी तेरी जिम्मेदारी है, उसे खुश रखना। रे ग नि सा रे पा प म ग म प पा प म ग म प म ग रे सा रे ग नि सा रे। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगा साथ तेरा मैं सदा, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला।
हेलो। हाय, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। अच्छा बताइए, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। यूं ही? आप कह सकती हैं कि आप इस वक्त मुझसे बात कर रही हैं? अच्छा बताइए कि आज शाम को आपका क्या प्रोग्राम है? हमारा क्या प्रोग्राम हो सकता है? तो आज शाम को आप फ्री हैं? तो ठीक है, क्या आज शाम को आप हमारे साथ डेट पर चलेंगी? आप यूं शर्मा क्यों रही हैं? और आप अब मुस्कुरा भी रही हैं। अब आप हमसे ये मत पूछिएगा कि ये सब हमें कैसे पता चला, पर इतना जानते हैं कि आपकी इस मुस्कुराहट का मतलब है कि आप हमारे साथ डेट पर चलने के लिए तैयार हैं। हमने हाँ तो नहीं कही? जुबान से नहीं की, दिल से तो की है। अच्छा बताइए कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? कैंडललाइट डिनर, लॉन्ग ड्राइव या फिर कोई मूवी? वो मैं आपसे अभी जवाब नहीं मांग रहा हूँ। वैसे आपकी कंपनी में तो सब कुछ अच्छा लगेगा। ओके, बाय। बाय। राज बेटा, अब तुम दोनों का रिश्ता बदल चुका है। अब तुम दोनों पति पत्नी हो। कहा जाता है कि औरत का दिल मोम का होता है। इस मोम को पिघलाने के लिए प्यार की ही जरूरत होती है बेटा। रघु, रघु। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? मैंने नौकर को बुलाया था, तुम्हें नहीं। बट ऑफ कोर्स तुम्हें नौकरों की कहाँ आदत है? जब भी कोई भी बुला लेता है बस तुम थोड़ी चली आ जाती हो। देखो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। आई डोंट लाइक इट। मुझे ये नहीं पता था कि अपने खुद के घर में रहना इतना मुश्किल हो जाएगा। राम जी, आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। हर मुश्किल घड़ी में हमें सहारा दिया है। आज भी हमें आपके सहारे की जरूरत है। बस राम जी, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने मम्मी जी का दिल पूरी तरह से जीत पाए। ओह गॉड, मुझे पता होना चाहिए था कि आप मुझे यहाँ पर मिलेंगी, और मैंने सारा घर ढूंढ लिया। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? चलिए तो सही, आइए। Come. मैं तुम्हें अपना परफ्यूम कलेक्शन दिखाती हूँ। ये देखो। यू नो रानी, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो परफ्यूम जरूर खरीदती हूँ, चाहे वो लंदन हो, पेरिस हो, कुछ भी हो। यू नो, आई लव शॉपिंग। अच्छा ये सब रख दो। मुझे आपसे ना बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी। किससे तक? और सबसे पहले मुझे ये जानना है कि प्रिंस को आप में क्या अच्छा लगा। रिलैक्स ना, अब तो हम दोनों फ्रेंड्स जैसे हैं ना। थैंक गॉड, आपने स्माइल तो किया। अच्छा टेल मी वन थिंग, आप कभी अब्रॉड गए हो? हम अक्सर पापा के साथ वेकेशंस के लिए बाहर ही जाया करते थे। लंदन, रोम, पेरिस, स्विट्जरलैंड। ओह रियली? पर मॉम को तो लगता है कि आप चॉल में रहते हो, टिपिकल मिडिल क्लास चॉल। चॉल से बाहर तो कभी गए ही नहीं होगे।
अच्छा टेल मी, आपकी दुनिया में सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? लेट मी गेस, स्विट्जरलैंड? नहीं, बल्कि इंडिया में ही एक जगह है, किशनगढ़। सारी दुनिया को छोड़कर आपकी फेवरेट जगह इंडिया में है? किशनगढ़ कहाँ है ये? गोवा के पास है। हमारी नानी का छोटा सा घर है वहाँ पे। माँ को तो हमने बचपन में ही खो दिया, लेकिन जब भी हम वहाँ जाया करते थे ऐसा लगता था जैसे अपनी माँ के करीब है। वाओ, किशनगढ़, गोवा का छोटा सा गांव, नानी का घर। आप जानते हैं, हम लोग वहाँ पे बाय रोड जाया करते थे और चारों बहनें इतना धमाल करते हुए जाते थे। पुराने गाने गाया करते थे, अंताक्षरी खेला करते थे, ढाबे पे रुक रुक के खाया पिया करते थे। बहुत मजा आता था। हाउ इंटरेस्टिंग ना। अच्छा फिर? अब तो वो सब यादें ही बनकर रह गई हैं। पता नहीं कब वहाँ जाना होगा। किशनगढ़। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। आरती, ये इतना सारा सामान क्यों पैक कर रही हो तुम? हम शिकागो जा रहे हैं, तुम्हारे मेरठ नहीं। अरे मेरठ जानते तो इतना सारा थोड़ी ना लेके जाते सामान साथ में। और अभी भी नहीं ले जाओगी। देखो आरती, एयरलाइन वाले एक्स्ट्रा बैगेज के इतने पैसे लेते हैं, हमसे पता है? हाय मुझे पैसे क्यों लेंगे? हमारा सामान, हमारी बैग, अरे हम जो मर्जी लेके जाए, हमारी मर्जी ना। नहीं जी, यहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती। देखो आरती, समझने की कोशिश करो। एयरलाइन में हर पैसेंजर को 30 किलो वजन की परमिशन दी जाती है, बस। हैं? और आते वक्त उतना ही। हाय फिर वहाँ जो शॉपिंग करेंगे उसका क्या? वहाँ की शॉपिंग, वो सब बातें छोड़, अब ये निकालो यहाँ से। ये नहीं ले जाएंगे हम सब। अरे रखो वहाँ पे। कुछ तो रहने दो। बिल्कुल नहीं। अरे सुनो, खाने का मामला है, मेरी बात सुनो। खुद खाएंगे, आसपास वालों को खिलाएंगे। ये बांटने की बातें मत करो, ये सब अलाउड नहीं है। निकालो ये। हाय फिर नहीं जाना ना वो चीचाजो में। एक तो परदेश, अपना भी देश नहीं, ऊपर से खाने पीने के वादे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आरती, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ सब कुछ मिलता है। शक्ल पे दिख रहा है, झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कैसे पता? वो अपना वो रमेश है ना, वो वहाँ गया था। है क्या? इधर आओ। क्या है? उफ, आओ तो यहाँ बैठो। आओ ना। क्या है? अच्छा एक बात बताओ, वो जब ये आएगी तो प्लेन नीचे उतारेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, सिर्फ चेन खींचनी पड़ती है। आरती, तुमने देखा नहीं हमारे राजमहल सोसाइटी के कंपाउंड में कितनी बार प्लेन नीचे उतरे हैं? हाँ? पागल हो गई तुम सच्ची। 1000 फीट की ऊंचाई से प्लेन इसके लिए नीचे नहीं उतारा जाता। हाई फीट प्लेन में ये और ये अलाउड ही नहीं है। वो कैसे रोक के रखेंगे? कौन कह रहा है रोक के रखने के लिए? इंतजाम होता है अंदर सब कुछ। गुस्सा क्यों करते हो? मन में इतने सारे सवाल आएंगे तो तुमसे पूछूंगी ना, इसके और इसके बारे में किससे पूछूंगी? ये तुम सारे सवाल समेट के रख लो, मैं हूं ना जवाब देने के लिए। रो क्यों रही हो तुम? सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प म ग रे सा। हेलो। अब हेलो रानी, कहाँ हो तुम? हम तानिया के कमरे में बैठे हैं। अच्छा ऐसे करो, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। वहाँ ड्रॉर में मैं एक बहुत ज़रूरी फाइल भूल गया हूँ। प्लीज़ उसे ड्राइवर के हाथ ऑफिस भिजवा दो। जी अभी करते हैं। तानिया, हमें ज़रूरी काम है, हम चलते हैं। नहीं, थोड़ी देर बैठो ना। तानिया, हम दोबारा आएंगे, प्रॉमिस। प म प म ग म प प, प म प म ग म प म ग रे सा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। रानी, रानी बेटा। अरे क्या करें, वहाँ बुला रही है। क्या करें?
माँ आ जाएंगी। ठीक है जाइए, लेकिन एक अच्छी सी मुस्कुराहट तो देते हुए जाइए, थोड़ी और अच्छी सी। बेटर, लेकिन वो वाली बात नहीं है। प्लीज जाने दीजिए ना। प्लीज मुस्कुराइए ना। That's like it. That's nice. तू यहाँ है और मैं कब से तुझे आवाजें लगा रही हूँ, पूरा घर ढूंढ दिया मैंने। हाँ रानी, मैं भी सुना था माँ कब से रानी रानी चिल्ला रही है। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? बोलो रानी, तुमने माँ को जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे आई ना आवाज? हाँ माँ। पता नहीं इसने जवाब क्यों नहीं दिया। अच्छा सुन, मैं तुझे इसलिए याद कर रही थी, मनोज और आरती रात को जा रहे हैं ना शिकागो, और ढेर सारा काम पड़ा है घर में। मैं ही तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ काम। और तूने तो मेरी आदत ही बिगाड़ दी, तेरे बगैर मुझे कुछ सूझता ही नहीं काम करना। चल मेरी मदद कर दे। चलिए। मैंने तुमसे कुछ कहा था सुबह में, याद है? हाँ माँ, याद है। अरे राज, याद ही है या कुछ? अरे शाबाश, गुड बॉय, गिव मी 5। सब जग जानी करम प्रणाम। इतने बड़े बात कैसे पता नहीं नल कैसे चलता है, नहाते कैसे हैं? सुरेखा, अरे पता नहीं सुरेखा कहाँ है? सुरेखा, न कोई नौकर है, न सुरेखा है, न रानी है, पता नहीं है पानी कैसे चलता है। नमस्कार। वो नल पानी नहीं आ रहा, मतलब बाथरूम में पानी नहीं। अगर आप थोड़ा मदद कर लें तो मैं नहा लूं। कोई नहीं। Stupid idiot. I just can't believe this. सुरेखा कहाँ है? सुरेखा, अरे सुरेखा, अरे सुरेखा तुम कहाँ थी? हे भगवान, आपको क्या हो गया? क्या हो गया? आप ऐसे कहाँ घूम रहे हैं पूरे घर में? किसी ने देखा तो नहीं आपको? देखा ना, किसने? शीना जी ने। फिर तो वो घबरा गई होंगी। घबरा तो मैं क्या, पता नहीं वो गिटपिट कुछ बोल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं नहाऊं कैसे? मैंने सारे बटन दबा के देख लिए, नल चालू नहीं हो रहा है। आपसे मैं सच्ची बात कहूं, क्या? मुझे भी नहीं पता कि नल कैसे खोलते हैं और कौन सा बटन दबाने से पानी आता है। अरे तो तुम नहाई कैसे? किचन में। किचन में? किचन में मैं कैसे नहा सकता हूँ? ओफो, किचन में से मेरा मतलब है जब सब लोग सुबह सो रहे थे ना, तब मैं किचन में गई, 2 बाल्टी पानी भरी और फिर नहाई। वो तो बाल्टी भी नहीं है, नमक है। अब किससे पूछूं मैं नल कैसे चालू होता है? रानी, मैं रानी को अरे नहीं, रानी को डिस्टर्ब क्यों करते हैं आप? उसे रहने दीजिए। चलिए मैं ही कुछ करती हूँ। अच्छा? ट्राई करते हैं ना एक बार फिर। आइए, चलिए आइए, मैं देखती हूँ। अरे उधर से नहीं। अरे क्या हुआ? मैं 2 बार टकरा गया, तुम इधर से। बताइए क्या करें देखो। इसको? आप हट पीछे हटिए, मुझे देखने दीजिए। आरती बेटा, देख तू इतनी दूर विदेश जा रही है, संभाल के जाना। हाँ? ठीक से रहना बेटा।
वैसे बता रहे वहां जाके अपने संस्कार नहीं भूलना। दामाद जी को रोज अपने हाथों से खाना बना के खिलाना। सुना है वहां विदेश में 100 बातें अच्छी है तो 100 बुराइयां भी है वहां पे। देख बेटा तू वो फैशन के पीछे नहीं पड़ना। हाँ वैसे बता रहे जितना अभी है ना उतना ही बस है। बेटा वो छोटी सी वो सेंट की शीशी भेज देना मेरे लिए। 12 साल पहले तेरे मामा लेके आए थे ना दुबई से, खुशबू ही नहीं उसमें। सूंघो तो लगता है बस पानी है। तुझे मेरठ से मुंबई विदा किया था। अब मुंबई से चिचाजो। वहां अगर हमारी याद आएगी तो आंख में आंसू नहीं भरना, रोना नहीं वहां पे। वैसे बता रहे हमारी बच्ची पहली बार इतनी दूर जा रही है। समधन जी इस तरह से रोकर बच्चों को विदा नहीं करते। बस दुआ कीजिए कि हमारे बच्चे वहां खुश रहें, कामयाब हो अपने काम में और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, है ना? चले भैया, हमें एयरपोर्ट के लिए देरी हो रही है। मनोज बेटा, हाँ तू जा रहा है, बहू का ख्याल रखना और अपनी सेहत का भी। कोई भी काम अपने ज़मीर के खिलाफ मत करना। फोन करते रहना। क्यों जी? रानी, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। भाभी, हमारा भी आपके बिना कहाँ दिल लगेगा? नहीं लगेगा ना? मनोज भैया, आपको वहां पर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, जस्ट गिव मी अ कॉल। तुमने मुझ में जो विश्वास दिखाया है ना, उस विश्वास का मैं मान रखूंगा। आई प्रॉमिस। भाभी, आप लोग 2 हैं, 3 होकर आइएगा। बेटा तुम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलो तो मैं भी स्टेशन के लिए निकलूं। चले भैया, मैं आपको और भाभी को एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, और रानी तुम आंटी को स्टेशन छोड़ देना। भूल चुक हो गई तो माफ कर दीजिए मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मत जाइए, बहुत दिल लगा रहता है आपकी वजह से। अरे मुझे तो आदत पड़ गई है आपकी। मत जाइए ना समधन जी, रुक जाइए। जाना तो है ही, वैसे बता रहे हम आते रहेंगे। आप लोगों ने जो इतना प्यार, इतनी इज्जत दी है,
हमें भी तो आदत पड़ गई उसकी। जैसे बता रहे हैं हम रोनी नहीं। चल जितना बेटा सदा सुहागन रहो। दिस इज टू मच मॉम। पता नहीं पा को अचानक क्या हो गया है। खुद तो जा रहे हैं जर्मनी और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमें ही झेलना पड़ रहा है। हाँ, झेलना तो हमें ही पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये घर उन चौल वालों का है और हम यहाँ पर मेहमान बन के रह रहे हैं। डर तो मुझे इस बात का लग रहा है कि कहीं वो घटिया लोग हमारे घर पर कब्जा ना कर लें। नो मॉम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। आखिर प्रिंस ने मनोज को शिकागो ब्रांच का मैनेजर बना ही दिया ना। सो व्हाट मॉम, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हर महीने शिकागो जाऊंगा और वहां जाकर मनोज पर और अपने काम पर पूरी तरीके से नजर रखूंगा। हाँ निक, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे पापा प्रिंस के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन पर अपने बेटे के प्यार का जादू छा गया है। मॉम, ये जादू ज्यादा दिन तक अपना असर नहीं दिखाएगा, देख लीजिएगा। वैसे भी निक, अब मुझे तुम पर ज्यादा उम्मीद नहीं रही है। मॉम, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। इस बार उम्मीद रखकर देख लीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा।